अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त रेसिपी नरम मज़ेदार बीफ कोफ्ता जो ना फटेंगे ना ही सख्त होंगे। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यूट्यूब चैनल को कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि आप भी अपनी मेहनत को कामयाबी में बदल सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहाँ जायका भी है और यूट्यूब की कामयाबी के राज भी हैं। ये कोफ्ते बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार होते हैं, जिन्हें खाकर सब आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये आसान और शानदार सी कोफ्ता रेसिपी। बीफ से आज हम कोफ्ते तैयार करेंगे। मेरी काफ़ी ऐसी बहनें हैं जो कहती हैं हमें रेसिपी बनानी आती है, लेकिन उसमें जो मसाले वगैरह जाते हैं उसका हमें पता नहीं चलता। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे कि इस तरह के कोफ्ते आप चाहे इस तरह चावलों के साथ खाएं या इसकी करी बना कर खाएं, जिस तरह भी ये बनाएं ये ना टूटेंगे ना फटेंगे। इतने मज़ेदार से कोफ्ते की रेसिपी के लिए हमने लिया है तकरीबन मेरे पास 1 किलो है कीमा, और उसको मैंने कीमा करवा लिया था, कुछ मैंने घर में ही कर लिया था। और उसमें एक प्याज चॉप करके डाल दिया है बड़ा सारा, उससे कोफ्ते बड़े जूसी बनते हैं। हरी मिर्ची इसमें डाल दी हैं और इसमें ज़ीरा पीस के डाल दिया है। 1-2 खाने के चम्मच ज़ीरा पीस के डाल दिया है, भून के कूट के। उसमें नमक डाल दिया है और इसमें गरम मसाले के 2 खाने के चम्मच डाल दिए। इसमें खुश्क धनिया वो भी 2 खाने के चम्मच इसमें डाल दिए थे। और इसमें डाल दिया है हल्दी को 1 खाने का चम्मच हल्दी डाल दी है। और इसमें डाल दिया है हमने सुर्ख मिर्च को, वो तकरीबन हस्बे जायका, ये भी मैंने 1.5 खाने का चम्मच डाल दिया था। और इसमें जाएगा चने जो पीस के, उसका जो भुने हुए चने होते हैं उसका पाउडर बना लिया था, उसका 2-3 खाने के चम्मच डाल दिए थे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। बाज़ लोग इसमें फ्राई प्याज भी डालते हैं, वो भी बहुत मज़े वाले लगते हैं, लेकिन मैं आज जो कच्चा प्याज है चॉप करके वो ही डालूंगी। और कीमा मैंने पहले ही बना लिया था, आप देख सकते हैं कीमा मैंने पहले ही बना के सारी चीज़ें इसमें मिक्स की हैं। हरा धनिया, हरी मिर्चें जो उसी में मैंने सारा कुछ पीस लिया था। अब जी आती है बारी, इसमें हमने जो डालना है वो है अनारदाना। ये बहुत मज़ेदार इसमें लगता है कोफ्तों में, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे ही पीस लिया था कूटी डंडा में, और इसको पीस के आप चाहे चॉप कर लें, इसको थोड़ा सा पीस के डालें, लेकिन ये क्योंकि मुंह में आता रहता है। तो इसको डाल के बहुत अच्छे से अब मिक्स करना है। देख सकते हैं कि कोई इसमें मैंने ऐसी चीज़ या कोई ख़ास मसाले ऐसे नहीं डाले। मैं हमेशा इसी तरह के कोफ्ते बनाती हूँ, हमारे घर में इसी तरह के कोफ्ते चलते हैं। चाहे तो आप इसकी करी बना लें, चाहे ऐसे ही आप चावलों के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही केचप के साथ बच्चों को स्नैक के तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं इसी तरह बनाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मैंने सोचा आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ। अब आती है इसको हम बनाएंगे कि इसके बॉल कितने कितने बनाएं। बाज़ तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं, कोई बहुत बड़े बनाते हैं। हाँ, इसको नरगिसी कोफ्ता भी आप बना सकते हैं, जैसे अंडा बॉईल करके उसके ऊपर ये कीमा लगाए तो बहुत मज़ेदार वो भी रेसिपी बनती है। मैंने दरमियाने से बॉल बना लिए और सारे मैंने इसी तरह बना के ट्रे में रख लिए थे। आपको जो साइज़ कोफ्तों का पसंद हो आप उस तरीके से बना लें, लेकिन इसको दबा दबा के अच्छे से इनको गोल बनाना है। तो मैं बात कर रही थी कि मैंने यूट्यूब अपना किस लिए स्टार्ट किया और कब किया। इंशाल्लाह मैं आपके साथ पूरी जर्नी इसकी ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे मुझे इतना शौक भी नहीं था यूट्यूब का, और मैं कैसे आ गई और कैसे मैंने वीडियोस को सीखा बनाना, उसकी एडिटिंग करनी, वीडियो शूट करना। इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अकेले ही वीडियो भी शूट करती हूँ, उसकी एडिटिंग करना, उसको अपलोड करना, मतलब हर काम मैंने खुद यूट्यूब से जा के सीखा। और अभी आती है इसको फ्राई करने की बारी कि हमने इसको फ्राई किस तरह करना है। इसकी फ्राई करने की भी ट्रिक है, क्योंकि ये बीफ का हमारे पास कीमा है, इसको अच्छे तरीके से हमने पकाना है। आप देख सकते हैं मैंने ऑयल काफ़ी सारा गर्म कर लिया है, क्योंकि मैंने इसको डीप फ्राई करना है। और ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा गर्म किया है ऑयल, ना ही ठंडा है। अब बहुत ज़्यादा ऑयल हम गर्म करेंगे इसमें फ़ौरन से, जैसे ही हमने कोफ्ता डालना है तो कोफ्ते ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, क्योंकि ये बीफ का कीमा है। तो हमने इसको मीडियम सी आंच रख के इसको पकाना है, और इसमें बारी बारी सारे कोफ्ते डाल देने हैं जितने इस कढ़ाई में आते हैं। कढ़ाई आपने हमेशा ऐसे चौड़े पेंदे वाली लें। फ़िश कढ़ाइयाँ जो होती हैं इसमें कोफ्ते बड़े अच्छे फ्राई होते हैं, कबाब बड़े अच्छे फ्राई होते हैं। बड़े काम की ये जो इस तरह की कढ़ाई होती है। तो आप चाहें फ्राई पैन में फ्राई कर लें या किसी भी कढ़ाई में कर लें, जो भी आपके पास पैन है उसमें कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखें, अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हम हिलाएंगे, क्योंकि इसमें हमने डाला है ना चने का आटा, वो बड़ा काम का रहता है कि उससे से जुड़ जाता है कीमा, खुलते भी नहीं। आप देख सकते हैं मैंने इतना फ़ाइन कीमा भी नहीं किया कि इतना बारीक कर दूं कि ये बिल्कुल मलाई की तरह, मैंने बहुत ज़्यादा फ़ाइन भी नहीं किया।
क्योंकि हमारे घर में इस तरह के कोफ्ते बहुत ही पसंद किए जाते हैं और इसी तरह खाते हैं केचप के साथ या चावलों के साथ, तो पसंद आते हैं सबको। बहुत मज़ेदार सी आज रेसिपी है। तो प्यारी बहनों, आज मैं आपके साथ अपनी मेहनत की कहानी भी शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं यूट्यूब शुरू किया तो मुझे बहुत मुश्किलात आई। कभी वीडियो अच्छी नहीं बनती थी, कभी एडिटिंग का मसला आ जाता था और कभी वीडियो डालने के बाद भी किसी ने नहीं देखी, इस वक्त दिल टूटता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सीखा कि मेहनत और मुश्किल मजाजी के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। आज जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उनके पीछे बेशुमार दिन रात की मेहनत है। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं ना, तो सब्र और मेहनत को अपना हथियार बना लें। एक दिन आपको भी इसका जरूर फल मिलेगा। चैनल को ग्रो करने के लिए तो सबसे पहले ये है कि हमने जो पहले के 5 सेकंड का फैसला करते हैं ना, नाजरीन रुकेंगे या नहीं, आपने जो हुक लगानी है ना वो बहुत मज़ेदार सी लगानी है कि नाजरीन हमारी वीडियो पर रुकें। और टाइटल सीधा और सर्च करने के लायक होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन जो होगी वो तफसील से हो, हैशटैग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। ये यूट्यूब को बताता है कि वीडियो किसके सामने दिखानी है। थंबनेल पे क्लिक तो तभी आएगा जब तस्वीर पर नज़र पड़ेगी, चमकदार रंग वाजिया होता है। तो डिश जो दिलकश फोटो इस्तेमाल करें, उसको बहुत अच्छा सा बना के पेश करें। तो और वीडियो को हफ्ते में कम अज़ कम 2 या 3 तो अपलोड लाजमी किया करें, ताकि नाजरीन को पता होना चाहिए कि आपका चैनल एक्टिव है। और हाँ, कमेंट के जवाब लाजमी दिया करें कि कोई आपसे कोई फरमाइश करता है कि इस तरह की कोई चीज़ बना दे, तो लाजमी आप बनाएं। तो तभी लोग जुड़ेंगे जब उन कमेंट्स होते हैं उनके अच्छे अच्छे जवाब दें। अच्छा, एक ही वीडियो को 2-3 छोटे छोटे क्लिप अगर हम निकाल कर यूट्यूब पर शॉर्ट भी डाल दें तो इससे भी चैनल जल्दी से बढ़ता है और सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो उसकी एसईओ जो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सर्च में वही अल्फाज लिखें जो लोग ढूंढते हैं। जैसे मैं आज बना रही हूँ आसान कोफ्ता रेसिपी या फिर नरम बीफ कोफ्ता कैसे बनाएं, यही अल्फाज अगर हम टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग में भी डालें तो जल्दी से वो सर्च में भी आ जाती है। ये छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं जो मैंने मोनेटाइज होने से पहले जो यूज़ किए थे, वही मैं आपको बता रही हूँ। अभी तो बहुत आगे का प्रोसेस है कि एडसन पिन कैसे आती है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं और कितने दिनों बाद आएगी। इस तरह की चीज़ें जो काफ़ी मैटर करती हैं कि वो मैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको भी बताती रहूँगी। तो इस तरह की जो छोटी छोटी जो चीज़ें मैं अभी आपसे फ़िलहाल इसको शेयर कर रही हूँ कि हमें वीडियो किस तरह डालनी चाहिए, किस टॉपिक पे अगर हम डालें। तो जैसे मैं अभी मीट की एक मिसाल के तौर पे मैं एक गोश्त की या मीट की जो वीडियोस बना रही हूँ, उसी पे मैं 5-10 बना लूँगी। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक ढूंढ लूँगी। पहले मैंने पराठों का टॉपिक ढूंढा था तो मैंने 10 वीडियो लगाई, तो मुझे उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। अभी मैं जैसे चिकन, बीफ, इस तरह के मीट की जो वीडियो लगा रही हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो मैं चाह रही थी मैं इस तरह के छोटी छोटी टिप्स आपसे शेयर करूँ। जब हम वीडियो के एंड में ज़रूर कहा करें कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मज़ेदार सी रेसिपी आप तक पहुँचती रहे। तो मेरे हो गए थे जो बीफ कोफ्ता तैयार, बहुत मज़ेदार से। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएंगे और पसंद भी और समझ भी आ गए होंगे। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब अगली रेसिपी में मिलेंगे और भी बहुत सारे जो मेरे यूट्यूब